हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये पेपर हुआ था आपका 27 जनवरी 2019 को, प्रथम पाली का ये पेपर है। इसमें से हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए। और इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग जरूर देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फटाफट हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का यानी कि एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया था? तो ऑप्शन ए दिया है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी दिया है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी दिया इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी दिया है बीवी गिरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो वर्गीज कुरियन थे उनको किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? तो उनको लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया? तो जुलाई 1965 में। कब चुना गया? जुलाई 1965 में। और वर्गीज कुरियन को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। भारत के में जो श्वेत क्रांति हुआ था उसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो जो भारत का संविधान आप लोग को पता ही होगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें क्या है 465 से अधिक अनुच्छेद है। कितने? 465 से भी अधिक अनुच्छेद हैं भारत के लिखित संविधान में। और उसमें से है 12 अनुसूचियां। कितनी? 12 अनुसूची है और जिसके 25 भाग है। 12 अनुसूची और 25 भाग हैं। इसको निर्माण करने में कितना टाइम लगा था? तो इसको निर्माण करने में टाइम लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन का टाइम लगा था संविधान का निर्माण करने में। और ये भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। और देखिए, भारत का संविधान को कब पारित किया गया था? तो भारत के संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर को 1949 में पारित कर दिया गया था भारतीय संविधान को। संविधान से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। और मैं आपको बताती हूँ कि वर्तमान भारतीय संविधान में कितने भाग है। तो वर्तमान भारतीय संविधान में 25 भाग है। और देखिए, एक बात याद रखिएगा, 26 नवंबर और 1949 को ये पारित हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो मुगल सम्राट जो कि जहांगीर थे, वो कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण किए थे? तो ऑप्शन ए दिया दिल्ली, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी अवध और ऑप्शन डी कश्मीर। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो शालीमार बाग बना है, कहाँ बना है? तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के विख्यात उद्योग में बना है। कहाँ बना है? विख्यात उद्योग है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में एक विख्यात उद्योग है, जो कि मुगल बाग का एक उदाहरण है। जो शालीमार बाग है, एक मुगल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था। और ये मुगल बाग का क्या है? एक उदाहरण है। और ये जम्मू कश्मीर राज्य जो है उसमें एक बहुत विख्यात उद्योग है। ये कहाँ बना था? तो ये बना था कश्मीर। कहाँ बना था? कश्मीर में। और ये जम्मू कश्मीर में ही बहुत ही फेमस उद्योग के नेम से भी जाना जाता है, बहुत ही फेमस उद्योग है। और इसे जहांगीर ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? श्रीनगर में बनवाया था। और श्रीनगर जो है भारत के उत्तम राज्य जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन की राजधानी, आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह समवायिक गंधर्व भीमसेना महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो कहाँ आयोजित किया जाता है, यही बताना है आप लोग को। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मैसूरी, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका पुणे में इसका आयोजन किया जाता है। और कब से किया जाता है? तो 1950 से इसका आयोजन किया जाता है। कब से? 1950 से किया जाता है। यह क्या है? तो यह एक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है, भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। और जो ये त्यौहार है, तो किसके द्वारा इसके जो त्यौहार है आर्य संगीत प्रसारक मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? आर्य संगीत प्रसारक मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस आयोजन का आरंभ किसने किया था? तो इस आयोजन का आरंभ भीमसेन जोशी ने किया था। किसने किया था? भीमसेन जोशी ने किया था।
क्यों किया था? तो अपने गुरु संवाई गंधर्व के स्मारक के उत्सव के रूप, अपने गुरु, उनके जो गुरु थे संवाई गंधर्व, इन्हीं के स्मारक के रूप में भीमसेन द्वारा इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो ऑप्शन ए दिया बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक और ऑप्शन डी यूको बैंक। तो भारत का सबसे पुराना बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर इलाहाबाद बैंक। ये क्या है? इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1865 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1865 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका प्रधान कार्यालय अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ है? इसका प्रधान कार्यालय आपका कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में इसका प्रधान कार्यालय है। अब पूरे भारत में इसकी कितनी शाखाएं हैं? तो पूरे भारत में इलाहाबाद बैंक की जो शाखाएं हैं वो 2400 से भी अधिक शाखाएं हैं। कितनी है? 2400 से भी अधिक शाखाएं। इलाहाबाद बैंक जो है वर्ष 2014 में क्या करता है? वर्ष 2014 में अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाया। मतलब कि वह 2014 में जो इलाहाबाद बैंक है उसकी स्थापना का कितना साल हो गया था? तो 150 वर्ष हो गया था। और 2020 में जो है इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें हो गया? तो इलाहाबाद 2020 जब आया तो इलाहाबाद बैंक का विलय आपका इंडियन बैंक में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई। तो वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? ऑप्शन ए दिया गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी सरस्वती। तो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वैदिक सभ्यता देखिए सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैदिक सभ्यता के दौरान क्या हुआ था? वेदों की रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता के ही दौरान वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, वेदों की रचना हुई थी। और वेद को मतलब अन्य बहुत ही वेद में क्या है? ज्ञान भरे हुए हैं। तो आप लोग वेद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, किसमें किसका अध्ययन करता है, वो पढ़ लीजिएगा। जो भारतीय विद्वान है इस सभ्यता को आनंद काल से इसकी सभ्यता मानते हैं। जो भारतीय विद्वान अनादि परंपरा की सभ्यता मानते हैं। क्या मानते हैं? भारतीय विद्वान इस सभ्यता को अनादि परंपरा की सभ्यता भी मानते हैं। और जो अधिकतर बहुत सारे जो विद्वान हैं, अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता काल कब से कब तक मानते हैं? तो वैदिक सभ्यता काल आपका मानते हैं 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1500 से 500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। और इसी काल में हिंदू धर्म ने नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, सॉरी इसके लिए। तो देखिए आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे थे। तो जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संघ की कल्पना की गई थी? तो ऑप्शन ए दिया विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी दिया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ जिसे भी कहा जाता है, ऑप्शन सी दिया विश्व बैंक और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किसकी कल्पना की गई थी वुड सम्मेलन में? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सम्मेलन में कल्पना की गई थी। और देखिए जुलाई 1944 में जो संयुक्त राष्ट्र है वो क्या किया? ब्रिटेन के वुड सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन यानी कि IMF, क्या IMF की कल्पना की गई थी। यह क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्या है? IMF जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्या करता है? तो जो अपने देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखता है। जो IMF है वो अपने सदस्य देशों की वैश्विक स्थिति पर क्या करता है? नज़र रखता है। और इसका मुख्यालय अगर पूछ ले तो आप लोग क्या बोलेंगे? तो वाशिंगटन DC यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 डैश इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन ए चितरंजन, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कपूरथला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन है ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। किसके द्वारा? चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा इस ट्रेन का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर 2018 में भारत के कौन से देश के
$500 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है जापान। तो देखिए नवंबर 2018 में भारत के कौन से देश, तो नवंबर 2018 में भारत के रूस देश के साथ $500 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे के क्वेश्चन का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि SVPNPA डैश के पास स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद के पास स्थित है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी यू। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।